नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास है। टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 78 का सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं। सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं जो हमें करेक्ट करने हैं एक्सरसाइज के, और साथ ही रूल्स को भी समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, और अगर नहीं किया है तो फिर किस बात का इंतजार है? यही है राइट टाइम। ओके, नंबर 1 है ट्राइंग टू कॉपी, नकल करने की कोशिश करते हुए। ये पार्टिसिपल का यूज किया गया है। द टीचर कॉट हिम, टीचर सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट, अध्यापक ने उसे पकड़ा। याद रखिए, पार्टिसिपल का यूज होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट से। हो सकता है वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, इन दोनों को उस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हम देखेंगे नकल करने की कोशिश कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। तो यही करेक्शन हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम ट्राइंग टू कॉपी, इसे एज इट इज उतारेंगे, बट अब हम ही लाएंगे पहले। ही वाज caught by the teacher। अब हम देखेंगे ट्राइंग टू कॉपी, नकल करने की कोशिश करते हुए वह अध्यापक के द्वारा पकड़ा गया। तो पकड़ा गया वह, और नकल की कोशिश भी उसी ने की। तो ही जो है इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होगा। है ना इंटरेस्टिंग? नेक्स्ट देखेंगे एंटरिंग हिज रूम, उसके कमरे में प्रवेश करते हुए। ही वॉज फाउंड स्लीपिंग, वह सोता हुआ पाया गया। तो वह तो सो रहा था, तो कमरे में प्रवेश किसी और ने किया होगा। ठीक है, तो हम उसे लेकर आएंगे। तो इसे एज इट इज उतारेंगे, एंटरिंग हिज रूम। इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट का यूज करेंगे आई फाउंड, मैंने पाया। किसे? ही को पाया, तो हो जाएगा हिम स्लीपिंग। तो नेक्स्ट देखेंगे माई फ्रेंड्स अराइव्ड, मेरे मित्र आए थे। वी वर हेल्प वेल, हमारी अच्छे से सहायता हुई। ध्यान दीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज करेंगे, तो हो जाएगा माई फ्रेंड्स, यहां हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग अराइव्ड के आ जाने के बाद ये एज इट इज उतारेंगे। वी वेयर हेल्प्ड वेल, हमारे अच्छे से सहायता हुई। जब किसी काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम हो, फ्रेंड्स के आने के बाद ही सहायता हुई होगी, तो यहां पर लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड। है ना इंटरेस्टिंग? और है लाइंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे पड़े होने पर। आ सरपेंट बिट हिम, एक सांप ने उसे काट लिया। पेड़ के नीचे कौन पड़ा है? वो पड़ा है, तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लाइंग अंडर अ ट्री एज इट इज उतारेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ही वॉज बिटिन, वो काटा गया, बाय अ सर्पेंट। ध्यान दीजिए, पेड़ के नीचे पड़ा है वह, इसीलिए वह ही सब्जेक्ट बनकर आएगा। नेक्स्ट है वॉकिंग अप द डोर, दरवाजे तक जाकर। द बेल वॉज रंग, घंटी बजाई गई। बजाई किसने? किसी ने बजाई होगी, खुद तो बजी नहीं होगी। और दरवाजे तक घंटी तो नहीं गई है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे वॉकिंग अप द डोर, दरवाजे तक टहलते हुए जाकर। आई रैंग द बेल, मैंने घंटी बजाई। आई को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई टुक माई बैथ। ऐसे में इट का यूज करते हैं। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, ये बहुत ही गर्म दिन होने के कारण आई टुक माई बाथ, मैंने अपना स्नान किया। स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 घंटे सोने के बाद। ही गॉट अप, वह उठा 5 बजे। सोने के बाद तो सो चुका है, काम कंप्लीट हो गया,
तो हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिसके लिए हैविंग लगाएंगे। तो हैविंग स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे सो चुकने के बाद वह जो सोया है गॉट अप, उठा एट 5 o'clock, 5 बजे। है इंटरेस्टिंग। इट है हैविंग गॉन फॉर अ वॉक इन द जंगल, जंगल में टहलने के लिए जाने पर आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा। तो जंगल जा चुकने के बाद तो देखा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है। तो जंगल जाते हुए या घूमते हुए ही मैंने शेर देखा। तो पहली क्रिया होते होते दूसरी हुई है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। गोइंग फॉर अ जंगल, आई सॉ अ लायन, जंगल जाते हुए मैंने देखा, जा चुकने के बाद नहीं। नेक्स्ट, एडमिटिंग योर मिस्टेक, आपकी गलती को स्वीकार करने पर आई शैल एक्सक्यूज यू, मैं आपको क्षमा करूंगा। लेकिन गलती जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो सब्जेक्ट भी यू होगा। तो एडमिटिंग योर मिस्टेक, यू विल बी एक्सक्यूज बाय मी। सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेंगे, आई लास्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले आ जाए। ठीक है। वाइल गोइंग होम, घर जाते हुए, अ वॉल्फ मेट हिम, एक भेड़िया उसे मिला। घर वो जा रहा था, तो वाइल गोइंग होम ही मेट अ वॉल्फ। आई सॉ मैनी स्टार्स लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, मैंने बहुत से तारे देखे आसमान में देखते हुए। यहाँ पर ध्यान दें, जो ऑब्जेक्ट है स्टार्स वो नाउन है, तो नाउन के साथ पार्टिसिपल हमेशा पास्ट का यूज करेंगे। तो लुकिंग की जगह लुक्ड कर सकते, है ना मजेदार। नंबर 12 है हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले प्रयास में असफल होने पर नो फर्दर अटेम्प्ट वाज मेड, कोई और प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले प्रयास में असफल होने पर आई मेड नो फर्दर अटेम्प्ट, मैंने कोई और प्रयास नहीं किया। तो सब्जेक्ट आ गया, प्रयास मैंने किया और सब्जेक्ट भी मैं हो गया। 13, इट इज अ ट्री, ये एक पेड़ है, फॉलन लास्ट ईयर। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, वो भी नाउन के बाद। इन दोनों के बीच में हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इट इज अ ट्री, ये एक पेड़ है, विच जो कि हैज फॉलन लास्ट ईयर, गत वर्ष गिर गया है। ही इज ए कैंडिडेट फेल्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन, वह एक प्रतिभागी है। एक बार फिर देखिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया, तो बीच में एक हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो ही इज ए कैंडिडेट, वह एक प्रतिभागी है, हु हैज फेल्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन, जो गत परीक्षा में असफल हुआ। प्लीज प्लग ऑफ द फ्लावर्स, कृपया फूलों को तोड़ लीजिए। वाइदर्ड लास्ट नाइट, जो गत रात्रि मुरझा गए थे। यहाँ भी देखेंगे फ्लावर्स के बाद वाइदर्ड है, बीच में विच का यूज करेंगे। तो प्लीज प्लग ऑफ द फ्लावर विच हैव वाइदर्ड लास्ट नाइट, कृपया उन फूलों को तोड़ लें जो गत रात्रि में मुरझा गए थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सॉल्यूशन? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।